मुख्तार अंसारी की मौत कार्डियक अरेस्ट से ही हुई है। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अब क्या उसे यमराज के पास से वापस लाया जाएगा? गले में किसी ने भी अमृत धारण नहीं कर रखा है जो कोई नहीं मरेगा। मर गया तो मर गया, हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे। जिस मुख्तार अंसारी के बारे में बसपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अखिलेश यादव, असुद्दीन ओवैसी, मायावती लाइन पे लाइन लगाकर बयान देके भौंक रहे हैं, जरा वो बताएं जब कृष्णदेव राय की हत्या हुई थी तब ये लोग कहां थे? अगर आप आतंक फैलाएंगे तो पेट्रोल डालकर जिंदा फूंक दिए जाएंगे। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। उत्तर प्रदेश का बाहुबली मुख्तार अंसारी का हार्ट अटैक से निधन हो जाता है, जिसके बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ऐसा देखा जा रहा है और देश में देखा जा रहा है। कुछ लोग हैं जो इसके मौत पे शोक प्रकट कर रहे हैं, दुखिया कहीं ना कहीं वो दुखी हैं, तो कहीं एक ऐसा वर्ग भी है जो इसके मौत के बाद उत्साह मना रहा है, कहीं आतिशबाजी हो रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कृष्णानंद राय के परिवार की। वो इस मौत के बाद कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं। हमारे साथ नयन मार्कन जी है, इनसे हम जानेंगे कि आखिर जो है मुख्तार अंसारी जी की जेल में हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, लेकिन उनका परिवार आरोप लगा रहा है कि उन्हें जहर देकर मारा गया है। कैसे देख रहे हैं आप इस मौत? देखिए, इन सब ऊल जलूल चीजों से ऊपर उठकर अगर आप हमारी और आपकी और सबकी जान बचाने वाले डॉक्टर्स के विषय पर ध्यान देंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि मुख्तार अंसारी की मौत कार्डियक अरेस्ट से ही हुई है। और अभी तो उसका, अगर आप खुद सोचिए, अगर ऐसी चीजें होती तो क्यों उत्तर प्रदेश शासन उसका पोस्टमार्टम कराता, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी करवाता, वीडियोग्राफी भी करवाता, उसके बाद दोबारा जांच के आदेश भी दिए जाते। ये उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ही दिए गए हैं। तो आप बताइए, अगर दिल में कोई बेईमानी होती तो ये चीजें क्यों होती? और डॉक्टर्स के आधिकारिक बयान बता रहा हूं मैं, डॉक्टर्स के आधिकारिक बयान, उसको जहर देके और ये सब चीजें तो बेकार की हैं। असल में इफ्तारी के समय ज्यादा खाना खा लेने की वजह से वैसे ही उसकी तबीयतें खराब चल रही थी। ऊपर से 9 जून 2018 को, दोबारा गूगल करके विकिपीडिया पे पढ़ लीजिएगा, 9 जून 2018 को उसकी और उसकी पत्नी दोनों को अटैक आया था। वो बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा था और इसी वजह से ज्यादा खाना खा लेने की वजह से डॉक्टर्स के मुताबिक उसकी मौत हो गई। और अब तो शासन ने फिर जांच के आदेश दे दिए हैं, वीडियोग्राफी भी हो रही है। तो अब आपके सामने है। अच्छा, तो ज्यादा खाना खा लेने की वजह से उनकी जान चली गई है, लेकिन उनका, हाँ, डॉक्टर्स का बयान है ये, लेकिन उनका बेटा कुछ और ही कह रहा है। उनका बेटा का कहना है कि ये एक साधारण मौत नहीं है। कहीं ना कहीं मेरे पिता को बहुत पहले से वो लोग आरोप भी लगाते रहे कि हल्का हल्का धीमा जहर दिया जा रहा है, और अब बेटा ने कहा है उस जहर की वजह से ही उनकी जान गई है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बिहार में आरजेडी, हर कोई यह आरोप लगा रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, ऊपरी लेवल की जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। आखिर इन राजनीतिक पार्टियों को क्यों इस मौत पे संदेह है कि कहीं ना कहीं इन्हें राजनीतिक शिकार बनाया गया है? सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अब क्या उसे यमराज के पास से वापस लाया जाएगा? नहीं, एक बात बताइए, जब सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं तो अब इससे ज्यादा बयान और क्या हो सकता है? सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, भैया मरता तो मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे, मुख्तार अंसारी क्या, कोई भी अजय अमर कुंठ, गले में किसी ने भी अमृत धारण नहीं कर रखा है जो कोई नहीं मरेगा। बस एक अपराधी था, कार्डियक अरेस्ट से डॉक्टर्स के मुताबिक मरा है, तो मर गया तो मर गया, हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे, बहुत सारे लोग मरेंगे। दुनिया में कोई कंठ में अमृत धारण करके नहीं आता है। और दूसरा विषय, आपने पूछा राजनीतिक लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है। मैं जब यहाँ पे खड़ा होकर बयान दे रहा हूँ तो मेरी माता जी की 33 वर्ष की उम्र में 2019 में मौत हुई थी। ये बहुत कम लोगों को पता है। जब मेरी माता दी 33 वर्ष की उम्र में मर सकती हैं, तो क्या मुख्तार अंसारी 68 की उम्र में नहीं मर सकता? और दूसरी बात, जिस मुख्तार अंसारी के बारे में बसपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अखिलेश यादव, असुद्दीन ओवैसी, मायावती लाइन पे लाइन लगाकर बयान देके भौंक रहे हैं, जरा वो बताएं जब कृष्णदेव राय की हत्या हुई थी तब ये लोग कहां थे? वो बताएं जब मुख्तार अंसारी ने मऊ के दंगों में गोलियां लहराई थी ऊपर और ये बताया था, गन माफ कीजिए, AK-47, कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, तब ये लोग कहां थे? जब मुख्तार अंसारी ने कृष्णदेव राय के ऊपर 400 राउंड फायरिंग करवाई थी और 7 पुलिसकर्मी, कृष्णदेव राय के इंक्लूडिंग 6 पुलिसकर्मी और एक वो जब सिटिंग विधायक को उसने मार दिया था, क्योंकि 2002 में उसके भाई को कृष्णदेव राय ने हरवा दिया था। तो आप मुझे बताइए, तब ये लोग कहां थे? जब मायावती जी, हमारी बहन कुमारी मायावती जी, इसको टिकट दे देती हैं 3-3, 2-2 बार, तब ये लोग कहां थे? जब मायावती जी उसे वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़वा देती है, तब ये लोग कहां थे? तब ये लोग
कहाँ थे? और जब 68 गोलियां उसके पेट में थी कृष्णदेव राय जी के, तब ये लोग कहाँ थे? और जब कृष्णदेव राय की माता जी रो रही थी, तब ये लोग कहाँ थे? उनकी जब वाइफ रो रही थी, तब ये लोग कहाँ थे? और जो 18 लोगों की हत्या का इस पर आरोप है, 10 पर कोशिश का हत्या का आरोप है और 8 में ये कन्विक्ट हो चुका है, तब ये लोग कहाँ थे? तो क्या लग रहा है अब जो है यूपी धीरे धीरे आतंक मुक्त हो रहा है? क्योंकि जो है उनकी पत्नी की तरफ से एक बयान आता है, वो काशी जाती है, काशी में वहाँ जलाभिषेक करती है और एक तरह से उनके भाई के भतीजे की तरफ से, उनकी वाइफ की तरफ से बयान आता है कि यूपी अब आतंक मुक्त हो गया। जिस तरीके का पूर्वांचल में भय था मुख्तार अंसारी का, क्या वाकई में अब यूपी आतंक मुक्त हो गया या उस ओर बढ़ रहा है? भय तो देखिए 2017 में ही खत्म हो गया था, जब योगी जी शासन में आए ना, महादेव ने ऊपर से ही, महाकाल ने आशीर्वाद दे दिया था आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि जाओ बेटा, गोरखनाथ के मठाधीश भी हैं, उनका आशीर्वाद तो था ही, महादेव का भी आशीर्वाद मिल गया, जनता का भी आशीर्वाद मिल गया कि भैया 2017 में ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि या तो अपराधी अपराध करना छोड़ दें या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ दें। और दूसरी बात, आपने और मैंने सबने देखा किस तरीके से विकास दुबे मारा गया। क्यों? क्योंकि विकास दुबे क्यों मारा गया? उसने एक अपराध किया था, अपराधी को बख्शा नहीं जाता, हिंदू या मुसलमान या फिर कोई और। अतीक अहमद का बेटा क्यों मारा गया? पुलिस पर हमला करने आ रहा था इसलिए मारा गया। अतीक अहमद के हत्या का आरोप किसी और पर लगा, उस पर जांच चल रही है, वो तीन जो अपराधी थे वो जेल में हैं। अब मुख्तार अंसारी की जांच हो रही है। अगर कुछ होता तो फिर जांच क्यों होती? वीडियोग्राफी सबसे बड़ा प्रूफ होता है, माफ कीजिए, ये क्यों होती? और एक और बात, ये मुस्लिम है ना, असल में तो अब्बा जान और चाचा जान के वोट लेने हैं। मैं एक बार असुद्दीन ओवैसी को मान भी लेता हूँ, भैया के असुद्दीन ओवैसी तो पागल है, वो तो कहीं भी घूमकर कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें अपने से मतलब है, उन्हें बस वो 20% वोट चाहिए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को और इन जैसे नेताओं को क्या हुआ? क्योंकि कांग्रेस, सबसे बड़ी बात तो भैया, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी तो आप ढंग से खुशी भी नहीं मना पा रहे होंगे, क्योंकि उनके सगे भाई की इन्होंने हत्या कर दी थी मुख्तार अंसारी जी ने, तो वो बोलेंगे क्या? और देखिए, महाकाल ने मुख्तार अंसारी को अपने पास बुला लिया, बस बात खत्म। लेकिन कहीं ना कहीं बार बार योगी सरकार पे आरोप लगता रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पे ये जुल्म ढाते रहे और चुन चुन कर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जो मुस्लिम के बड़े नेता है, ये एक बड़ा आरोप योगी सरकार पे लगा है। क्या वाकई यूपी में ऐसा है, चुन चुन कर मुसलमान के बड़े नेताओं को टारगेट किया कर रही है योगी सरकार? ये दानिश आजाद अंसारी कौन है? आपसे पूछ रहा हूँ, भाई अपनी तरफ कीजिए। मुसलमान क्या है उत्तर प्रदेश में अभी? बड़े लीडर, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, जब दानिश आजाद अंसारी उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, जब शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी के हमारे क्या कहते हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सैयद शहनवाज हुसैन पूर्व केंद्रीय मंत्री, और साथ में भारतीय जनता पार्टी के दो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते हैं। मोहसिन रजा भी थे अल्पसंख्यक। जी, मोहसिन रजा भी थे 2017 से 22 के समय। तो आप बताइए, और मैं बताता हूँ अल्पसंख्यक कहाँ से प्रताड़ित हो रहा है। पत्थर भी आप बरसाएंगे, गुनाह भी आप भी करेंगे, गाय को रोटी के साथ खाएंगे भी आप, उसके बाद आप पर जब कार्रवाई होती है तो आप बोलते हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। भैया, अगर आप अपराध करेंगे तो भुगतेंगे भी आप। लेकिन मुख्तार अंसारी को सच में किसी ने नहीं मारा, वो कार्डियक अरेस्ट से मरा है। कम से कम पुलिस पर तो नहीं, रक्षक पे नहीं, डॉक्टर्स जो जान बचाते हैं उन पर तो भरोसा कर लेते हैं। नहीं, और दूसरा विषय जो आप मुसलमानों पर अपराध का बता रहे हैं, 35% आवाज भारत सरकार ने मुसलमान को दी है, फ्लैट मुसलमानों को दी है। टिकट एक मुस्लिम को केरल में भारतीय जनता पार्टी ने दी, मुस्लिमों को आगे बढ़ा रही है, मुस्लिमों को पार्टनरशिप दे रही है, मुस्लिमों को साथ लेकर हमारे प्रधानमंत्री पासवान मुसलमानों को लेकर चलने की बात करते हैं। तो आप बताइए कौन से और कहां के मुसलमान प्रताड़ित हो रहे हैं? लेकिन अगर बजरंग बली को चुनौती दोगे तो मुसलमान प्रताड़ित होंगे, और अगर राम को चुनौती दोगे तो मुसलमान वो वाले प्रताड़ित नहीं होंगे, वो 80 वर्सेस 20 जो लोग करते हैं ना, वो प्रताड़ित होंगे। नहीं, लेकिन विपक्ष की तरफ से एक आरोप ऐसा भी लगाया जाता है, विकास दुबे की गाड़ी पलट जाती है, अतीक अहमद को संदिग्ध द्वारा मार दिया जाता है, उसके बाद जो है अब मुख्तार अंसारी कार्डियक अरेस्ट जेल में हो जाता है, अतीक के बेटे के एनकाउंटर में हत्या हो जाती है। अब अगला नंबर क्या लग रहा है यूपी में, और इस तरीके से और कोई 1-2 संदिग्ध मौत लग रहा है क्या होने वाला है? मैंने आपको कहा उत्तर प्रदेश में जिसकी आप बात कर रहे हैं वो कार्डियक अरेस्ट से मरा है, 10 बार बोल चुका हूँ, उसके बाद भी आप नहीं मान रहे हैं, तो भैया आपको भी हर हर महादेव। विकास दुबे की जो आपने बात करी, सबसे पहले मुख्तार अंसारी के खौफ पर आते हैं। कौन था मुख्तार अंसारी? भगत सिंह जी का कोई वंशज है क्या? आप ये मानते हैं एक उसकी अच्छाइयां हैं
कि वो हमारे जनरल ब्रिगेडियर उस्मान जी का वो है, उनके जो नाना लगते थे ब्रिगेडियर उस्मान जी, ठीक है। हामिद अंसारी जी उनके उपराष्ट्रपति चाचा थे। इसके अलावा उनकी खुद की काबिलियत क्या है? 18 हत्याएं करना, 10 लोगों की हत्या की कोशिश, कई बहनों का लूट खसोट करना, जमीनें हड़प लेना लोगों की, गरीबों के हाथ से रोटी हड़प लेना, बहन बेटियों के कपड़े हड़प लेना, क्या ये अपराध है? या हिंदू और मुसलमान को भिड़वा कर खुद की राजनीतिक रोटियां खाना अपराध है? या अखिलेश यादव जो इस मामले पर इतना उछल उछल कर बयानबाजी कर रहे हैं, और शिवपाल यादव जी उनके चाचा, सबसे बड़ा विवाद 2017 से पहले जब विधानसभा के चुनाव थे और दोनों चाचा भतीजा साथ में अलग हो गए थे, तो एक विवाद ये भी था कि मुख्तार अंसारी को चाचा चाहते थे कि जेब में रखें, अखिलेश चाहते थे ना रखें, लेकिन आज अखिलेश वही गलती कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं अपराधी असल में इनके चाचा जान और अब्बा जान लगते हैं। अगर ये वाकई में मुख्तार अंसारी इतना बड़ा फेस नहीं था, फिर बड़े बड़े पुलिस के अफसर, डीआईजी हो, एसपी हो, इनके आगे क्यों झुकते थे? जेल में खबर आती है बैडमिंटन इनके साथ वो लोग खेलते थे, जेल में अय्याशी चलती थी इनकी, तो आखिर बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी इनके अंडर क्यों काम करते थे? इनसे कांपते क्यों थे? अय्याशी चलती थी, शायद मैं उस समय पैदा नहीं हुआ था, माफ कीजिए। 2005 में जब इसने कृष्णदेव राय जी की हत्या करी थी, तब मेरा जन्म हुआ था। और कृष्णदेव राय जी की जिस समय इसने हत्या करी थी, उसके बाद मैंने देखा, और अतीक अहमद की आप बात कर रहे हैं, आप विकास दुबे की बात कर रहे हैं, आप मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं। विकास दुबे 8 पुलिस वालों को बीच चौराहे पर मुठभेड़ में मार देता है, और उनकी जो माता होती हैं वो रो रो कर ये कहती हैं कि हमें न्याय कब मिलेगा। 24 घंटे के अंदर महाराज जी न्याय दे देते हैं। उसके बाद आपका अतीक अहमद, उमेश पाल हत्याकांड इसके ऊपर, सब इसके ऊपर, और संदिग्धों ने मारा है ना, सरकार ने तो मारा नहीं है, सरकार ने तो इसे जेल में डाला था। इसके बेटे का एनकाउंटर जरूर हुआ था पुलिस द्वारा, वो मैं मानता हूँ, और वीडियो में मानता हूँ। क्यों हुआ था? क्योंकि अगर आप पुलिस पर हमला करने आएंगे, और विकास दुबे का भी कोई एनकाउंटर हवाई नहीं हुआ था, वो पुलिस पर हमला करने आ रहा था, आपको भी याद होगा, वो हाथ छोड़ा के भाग रहा था, उसके बाद उसने गन निकालने की भी कोशिश करी थी पुलिस से, तब जाके उसको मारा गया। क्यों? क्या पुलिस गोलियां खाने के लिए पैदा हुई है? ये समाजवादी पार्टी के शासन में चलता होगा कि आप दंगाइयों को क्या कहते हैं आरती उतारिए, उसके बाद उनका टीकाकरण कीजिए, उन्हें माननीय सांसद बनाइए। ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में होता होगा, भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। और इत्तेफाक देखिए, आज ही के दिन राजू पाल हत्याकांड में अतीक के जो 6 गुर्गे थे, उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दिया गया हाईकोर्ट की तरफ से। तो क्या लग रहा है यूपी में वाकई धीरे धीरे एक एक करके जितने लोग इस तरीके से बाहुबली थे, डॉन थे, और राज्य की कानून व्यवस्था को खराब करते थे, वापस से यूपी की कानून व्यवस्था सही और दुरुस्त हो गई? देखिए, वो भगवाधारी ऊपर बैठा है, वो भगवाधारी जो उत्तर प्रदेश का यशस्वी मुख्यमंत्री है, उसके नेतृत्व में चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अगर आप तरक्की करेंगे तो आपको गले से लगाएंगे। लेकिन उन्होंने भी साफ कहा है कि अगर आप आतंक फैलाएंगे तो पेट्रोल डालकर जिंदा फूंक दिए जाएंगे। ये मुख्यमंत्री जी का भी बयान है। लेकिन मुख्तार अंसारी और आपका क्या कहते हैं अतीक अहमद, ये दोनों जो महान विभूतियां जिन्हें आप बता रहे हैं, ये दोनों अपराधी थे। अपराध का एक ना एक दिन अंत होता है, चाहे महाराज ऊपर भगवान द्वारा ले लिया जाता है या फिर किसी और द्वारा ले लिया जाता है। ऊपर अब भगवान ने न्याय किया है, तो इसीलिए वो भगवान के सामने जाकर जलाभिषेक करके भी आए। मऊ के इलाकों में मुख्तार अंसारी का एक बड़ा देखा गया है, किस तरीके से खौफ वहाँ रहा है, इसका प्रभाव रहा है। तो लोकसभा चुनाव भी करीब है, क्या इस चुनाव में इन इलाकों में इसका प्रभाव पड़ने वाला है? कहीं ना कहीं जो चर्चा चले, क्या सहानुभूति वोट अफजाल अंसारी को मिलेगा, इसके परिवार को, और वो जीत रहे हैं क्या इस बार? ये सवाल आपने कहां से लिया है? एक अपराधी के खिलाफ अगर सुनीता हो या बबीता, नगीना हो या हामशी, हर कोई इसके अपराध से तंग था। ये बुरखा भी खींच लेता था, सूट और सलवार भी खींच लेता था, ये फिरोज की जमीन भी खींच लेता था, ये बबलू की जमीन भी खींच लेता था, ये एक महिला का न्याय भी खींच लेता था, उसका सम्मान भी खींच लेता था, और उसका हक भी खींच लेता था। यानी अपनों का भी सगा नहीं था, किसी का नहीं? ये किसी का सगा नहीं था। अपराधी देखिए किसी का सगा नहीं होता, अपराधी का कोई कुछ नहीं होता, जात धर्म कुछ नहीं होता। अब जो लोग इसमें जात और धर्म ढूंढते हैं, उनको वो 20% मुस्लिम वोट चाहिए, मुझे तो यही लगता है। लेकिन मुसलमान भी समझदार है और उसे अपना विकास दिख रहा है। और जो आपने सहानुभूति वोट की बात करी, बिल्कुल वोट तो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा, और गाजीपुर भी लोकसभा दोबारा 2019 और 14 की तरह भारतीय जनता पार्टी के पास आएगी। सहानुभूति वोट तो मेरे ख्याल से अब 1-2 आतंकी समर्थित लोगों के पड़ गए तो वो अलग बात है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ गर्मी है और बहुत गर्मी है।